हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की यूपी पुलिस में भर्ती होने की तैयारी अब तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया ढंग से चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है, तो आप लोगों को अपनी ये भर्ती होने की तैयारी को अब रफ्तार देनी चाहिए और बल देना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं, तो आप आत्मघाती ही स्वयं के लिए बने हुए हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक इम्पोर्टेंट बात ये है, आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये है, जो मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, वो ये है कि आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि सर आप तैयारी करने के लिए तो बोल रहे हो, पर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमारी ऐज ही नहीं रही है या हमारी ऐज अब जाने ही वाली है। अब ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारी बातें आपको पता है। तो ये वीडियो मेरे को ज़्यादा लंबी नहीं रखनी है, केवल आपको जानकारी देनी है कुछ इम्पोर्टेंट। पहली बात तो ये है कि आप में से लगातार बच्चों का प्रश्न रहता है कि ऐज कब से काउंट करने का हो सकता है? क्योंकि इन लोगों ने 2021 की भर्ती के हिसाब से डाला था, जो इन्होंने नोटिफ़िकेशन टेंडर वगैरह डाला था, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न उसमें बना हुआ है। दूसरी बात है कि ऐज रिलैक्सेशन वाला मामला बहुत है और तीसरा एक पॉइंट ये है कि एक पॉइंट आप एक एक बात आपको बतानी है कि यदि आप सच में ऐज रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो आपको 2 से 3 साल तक का मिनिमम 2 साल तक का तो मिनिमम या मैक्सिमम कुछ भी कह लीजिए, ठीक से शब्दों का प्रयोग करना यहाँ पर मेरे को उचित नहीं लग रहा है। अब 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मैक्सिमम 3 साल का हो सकता है, पर 2 से 3 साल तक का एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है, छूट मिल सकता है, परंतु आपको एक काम मिलकर करना होगा। वो काम क्या है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे, बट पहला पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, एज कब से काउंट होगी? तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये सब राजनीतिक फंडे होते हैं कि भाई चुनाव से पहले इस तरह से दिखा दिया जाए कि भर्ती भाई हम तुरंत इसके बाद चुनाव के बाद भर्ती निकालेंगे, क्योंकि जनवरी के आसपास इन लोगों ने टेंडर का एक नोटिस भर्ती बोर्ड की साइट पर डाला था। उसके बाद वो रिवाइज होता गया, उसकी डेट को एक्सटेंड किया जाता रहा, बढ़ाया जाता रहा और अभी तक भी मतलब उसकी कोई सुध नहीं है। परंतु अब देखो, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का है यूपी के, वहाँ से भी आ गया है और मेरे को अलग से भी ये बात पता लग गई थी उस नोटिस आने से पहले कि भाई सितंबर का महीना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इस महीने में कभी भी नोटिफ़िकेशन रिलीज़ हो सकते हैं। इवन यूपी पुलिस का ही नोटिफ़िकेशन नहीं, यूपी ट्रिपल एससी के भी 1-2 बड़े नोटिफ़िकेशन इस महीने के अंत तक जारी हो सकते हैं। ऐसी पूरी-पूरी संभावनाएँ हैं और पूरे-पूरे क्या है इसमें चांसेस हैं, पूरे-पूरे परसेंट पूरा ज़्यादा मतलब कुछ भी कह लीजिए आप, पूरे फुल चांसेस हैं। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लोगों को तैयार रहना है इस चीज़ के। तो अब इन लोगों ने क्या किया था कि उसमें 2021 का डाला था, बट ये बात ना सरासर फेक है दोस्तों, ठीक है? ऐसा कभी भी नहीं होता है कि भाई भर्ती आएगी 2022 में और उसकी आयु गणना की जाएगी कब से? उसकी आयु गणना की जाएगी आपकी 2021 से। यदि आपको कोई ऐसा कह रहा है कि 2021 से आयु गणना की जाएगी, तो जहाँ तक मुझे लगता है मैंने प्रीवियस जो भर्तियाँ हुई हैं, पहले जो भर्तियाँ हुई हैं 2018 में हुई, है ना? 49,568 हुई, तो उनमें क्या रहता है कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का एक कॉमन सा दायरा रहता है कि साल में कभी भी वो भर्ती निकालते हैं, तो वो 1 जुलाई से काउंट करते हैं उस साल की, है ना? वो 1 जुलाई से उस साल की आयु को गणना करते हैं कि भई 1 जुलाई से हम गणना करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम, है ना? मतलब कि आप ओवर एज हो या अंडर एज हो, वो इस बात पे डिसाइड करेगा कि उस साल की 1 जुलाई को आपकी एज कम है या ज़्यादा है। ठीक है? तो एक बात आप लोग गाँठ मार लीजिए, वो ये है कि 1 जुलाई 2022 से ही आयु गणना होगी, यदि ये अभी वाली वैकेंसी का नोटिफ़िकेशन सितंबर में जारी हो जाता है तो। और अगर ऐसा हो जाता है तो आपको पता है कि 2018 में भर्ती आई थी और अब 2022 हो गया है, तो 4 साल का पूरा-पूरा समय बीत चुका है। कितना? 4 साल का पूरा-पूरा समय बीत चुका है और मैंने कल भी बोला था कि ऐसे भी बच्चे हैं, ठीक है? मैंने एक वीडियो कल बनाया था ये जानकारी देने के लिए आपको कि ऐसे भी बच्चे हैं, जो बच्चे उस समय जब 49,568 आई थी तो कुछ दिन या महीने से वो रह गए थे, अंडर एज थे और अब वो ओवर एज हो चुके हैं, यानी कि उनको एक भी बार मौका नहीं मिला है। आपको पता है कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की मतलब एज क्राइटेरिया है वो 18 से 22 है, बाकी रिलैक्सेशन वगैरह मिलके सबको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। परंतु यहाँ पर क्या हुआ, एक बच्चा था वो बोल रहा था कि सर कमेंट में था, कमेंट में उसको दिखा देता यदि संभव होता। तो मेरे को बोल रहा था वो उसमें कि सर जब पहले भर्ती आई थी
तो मैं 16 या 18 दिन से अंडर एज था और वो बोल रहा है कि सर मैं अब ओवर एज हो चुका हूँ। तो ये पूरी तरह से अन्याय है, ये पूरी तरह से अन्याय है। यदि आपने 4 साल किसी भर्ती का टाइम पीरियड रखा है, तो कम से कम एक बार तो हर हर व्यक्ति को एक अवसर ज़रूर मिलना चाहिए और ये बिल्कुल न्यायोचित माँग है कि बच्चों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। चाहे कोई भी इस माँग के लिए आगे बढ़े, हम सबको उसका समर्थन करना चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलना अ बहुत चांसेस बनते हैं एज रिलैक्सेशन मिलने के, क्योंकि इन लोगों ने अभी आपको पता है जो अग्निवीर है ना, अग्निवीर में भी इन्होंने एक बार की है ना, एक बार की मतलब कि एक बार 2 साल का एज रिलैक्सेशन उसमें दिया है। कोविड की वजह से दिया है या कोई अन्य कारण हो सकता है, पर 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है और आप लोग भी यदि ढंग से एक बार मिल कर के अपनी आवाज़ पहुँचा देते हो। दूसरी बा पहली बात बता देता हूँ एक चीज़, यदि आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, तो वो नोटिफ़िकेशन आने से पहले ही सरकार तथा भर्ती बोर्ड के कानों तक वह बात पहुँच जानी चाहिए। है ना? ये बात और इसमें लाभ किसका है? आपका है। नुकसान किसका है? आपका है। मौका मिलेगा तो आप दिखा देना, मौका मिलेगा तो हम दिखा देंगे, तो वो मौका आ गया है आपका। आपको 2 से 3 साल तक का छूट मिल सकता है, वो कैसे मिलेगी? कल आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। कल ट्विटर पर एक शानदार अभियान होने वाला है, ठीक है? हालाँकि इससे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता है कि किन महानुभाव के माध्यम से ये चीज़ें शुरू हो रही हैं, क्योंकि हर टीचर कहीं न कहीं बच्चों का भला ही देखता है और बच्चों का भला ही सब सब लोग करते हैं, ठीक है? इसमें कोई अंतर नहीं है कि कौन बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, कौन छोटा प्लेटफ़ॉर्म है। हालाँकि ये जो शुरुआत की गई है, वो एग्ज़ामपुर प्लेटफ़ॉर्म से की गई है और बड़े प्लेटफ़ॉर्म ही जहाँ तक ये बात है, इन अभियानों को सफल कराते हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं। अब हम लोग शुरू कराते हैं तो उतना ज़्यादा उन चीज़ों की रीच नहीं बन पाती है, तो उससे कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 4 सितंबर यानी कि कल का दिन और रविवार है, कल संडे है, आपको इस बात का पता होना चाहिए। कल को 4 सितंबर रविवार को 9 बजे आपको तैयार बैठ जाना है। मैं भी अपनी कुर्सी लगाकर आप लोगों के साथ बैठूँगा और हम लोग एक बहुत तकड़े, एक धुआँधार ट्विटर अभियान को अंजाम देंगे, जिसके माध्यम से हम सरकार को बताएँगे कि हमें आयु में छूट चाहिए क्योंकि हमारे 2 साल या 3 साल हमारे इसमें बर्बाद हो चुके हैं। आप लोगों का है अब देखो आप लोग जितने बड़ी संख्या में इस ट्विटर कैंपेन में भाग लेंगे, वो आप ही मतलब इसमें कुछ भी कर सकते हो। हम लोग कितना भी चिल्लाते रहें, उससे कोई भी बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला है। अंतर पड़ेगा तो आप लोगों के माध्यम से पड़ेगा और जितने भी टीचर्स हैं, सब टीचर्स को इसमें सम्मिलित करना आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप लोग कहिए कि सर हमारा ट्विटर कैंपेन है। कल एक बार ट्विटर कैंपेन अगर अच्छे से हो गया, 2-3 मिलियन तक आपने ट्वीट ठोक दिए, तो फिर आपका काम हो जाएगा, जहाँ तक मुझे पूरी-पूरी उम्मीद है। तो हैशटैग आप लोग ध्यान से देख लीजिए, हैशटैग में क्या है कि ये हैशटैग है, उसके बाद यूपी है ना? यूपी, है ना? यूपी है, उसके बाद कांस्टेबल है। यूपी कांस्टेबल ऐज रिलैक्सेशन क्या? यूपी कांस्टेबल ऐज रिलैक्सेशन तो यूपी तो बड़ा ही है, कांस्टेबल में सी बड़ा है यानी कैपिटल है, उसके बाद ऐज में ए बड़ा है, रिलैक्सेशन में आर बड़ा है और किसी में भी कोई गैप नहीं है, ठीक है? किसी में भी कोई गैप नहीं है। मैं क्या करूँगा आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसको डाल दूँगा। आप लोग वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी डाल दूँगा, वहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ 26,000 प्लस पदों पर भर्ती है, तो आप लोगों को इस चीज़ के लिए प्रयास ज़रूर करना चाहिए क्योंकि अब इसके बाद धीरे-धीरे सरकार हर चीज़ को प्राइवेट सेक्टर की तरफ कहीं न कहीं ले जा रही है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। और आपको पता है कि बेरोज़गारी का कैसा बुरा आलम है, तो ऐसे में यदि आपको 2 से 3 साल की छूट मिल जाती है, तो ये आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर सिद्ध हो सकता है जीवन का। ठीक है? तो कल आपको पूरी जान लगानी है, अपने दोस्तों को इकट्ठा करो कि 9 बजे हम लोग शुरू हो जाएँगे, ठीक है? मैं लाइव आ जाऊँगा, कोई इश्यू नहीं है, लाइव आपको यहीं मिलूँगा 9 बजे। साथ में आप लोगों की पढ़ाई भी करवाई जाएगी बट मैं अभी नहीं करवाऊँगा क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, तो भाई मैं भी क्यों फ्री में मतलब अपना समय बर्बाद करूँ, अपना गला खराब करूँ। तो जब आपकी पढ़ने की इच्छा होगी तभी आपको हम लोग पढ़ाएँगे। हिंदी और जीएस आपको बहुत शानदार तरीके से मैं राम जी की पाठशाला पर करवाऊँगा और आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए, तो आप मेरा नाम बदल दीजिए। तो इसी अच्छी बात के साथ कल 9 बजे आपको तैयार रहना है। हैशटैग यूपी कांस्टेबल ऐज रिलैक्सेशन कल 9 बजे सुबह रविवार 4 सितंबर इस तरह आपको लगे रहना है, जी-जान झोंकनी है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज।
जय हिंद, जय भारत।